ये पकड़ स्टार्ट कर लें। मोबाइल की रोशनी और किसी मोबाइल है रोशनी लाइट ऑन करें। ठीक है जी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं का अहम तरीन इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है और इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है। असद कैसर साहब और शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले असद कैसर साहब से जानेंगे। असद कैसर साहब, बड़ी तवील मुलाकात हुई है, क्या कुछ डिस्कशन हुई है? लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कोई फैसला किया गया? नहीं, बेसिकली हम कल पार्लियामेंट का इजलास है और हमने ये डिस्कस किया है कि जो डिसीजन हुआ है जो होम डिपार्टमेंट का जॉब ने किया है और खासकर इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने कदम लगाई है कि उसके साथ कोई मुलाकात नहीं कर सकती, तो ये इलीगल है, ये इमोरल है, ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ये इनके अपने रूल्स के खिलाफ है, ये जेल मैनुअल के खिलाफ है। हम इसको नहीं मानती। कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट में हमने फैसला किया कि दमादमस्त का अंदर होगा, पार्लियामेंट में हम टिक टाक उठाएंगे और इसके अलावा हम बाकी जो है ना सीसी की मीटिंग बुला रहे हैं कोर कमेटी की, उसमें हम फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। लेकिन हम किसी भी सूरत में अपनी लीडर के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उसके साथ जुल्म हो रहा है, जो उसके साथ जो है ना कानून और आइन को मारवार रख के उनके साथ जो इक़दाम और जो रवैया रखा जा रहा है, इनके खिलाफ हम भरपूर जो एहतजाज भी करेंगे और बात भी करेंगे। कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट का इजलास है, इसके लिए हमने आपस में मशवरे किया है और हम एक इमरजेंसी सीसी मीटिंग बुला रहे हैं, इसमें आइंदा अलाइमेंट करेंगे। अच्छा, खबरें सोशल मीडिया पर यह भी गर्दिश कर रही है कि कुछ सेनेटर्स और एमएनएस अडियाला जेल के बाद धरना भी देने जा रहे हैं। अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना, ये जो रवैया रखा गया है, जो जेल सुपरडेंट या खासकर पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह कानून को पामाल करके कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल अदालत में भी इसके खिलाफ जाएंगे और कल पार्लियामेंट में भी लगेगा और हमें अगर ये दीवार से लगाएंगे तो फिर हम रोडों पे होंगे। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, क्या लॉन्ग मार्च की नौबत भी आ सकती है? नौबत अगर आएगी तो हम लॉन्ग मार्च में भी जाएंगे, लेकिन मेरे मोहतरम असद कैसर साहब ने जो बात की है थोड़ी सी चीज इसमें ऐड कर दूं। जो हुक्मनामा या लेटर आईजी प्रिजन पंजाब लाहौर को लिखा गया है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने 3 चीजें उसमें कही है कि मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये निशानदेही की है कि मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं वो टारगेट, पहले इन्होंने बुशरा बीबी को रखा हमारी मंशा मर्जी के बगैर, बस खुद अपने तई बनी गाला को उन्होंने सब जेल डिक्लेयर किया और वहां पे जबरदस्ती रखा। खान साहब की तरफ से पिटीशन भी हुई कि इनको वापस अडियाला, लिहाजा इन चीजों को जवाब बना के वो खान साहब को भी बनी गाला भेजने की तैयारियां कर रहे हैं, जबरदस्ती की। बनी गाला जंगल है, यहाँ पे अगर टारगेटेड अटैक आप नहीं कर सकते हैं तो वहां पे कोई आपने पलटन कड़ी कर दी है जो खान की सिक्योरिटी करेगी। इसका मतलब ये है कि जो जगह ये चूज कर रहे हैं वो है बनी गाला और यहाँ से निकालने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। मैंने उस लेटर को, और सुप्रिंटेंडेंट जेल ने क्या किया, जेल मैंने उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अख्तियार होम डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं किसी की मुलाकात रोके और न उन्होंने किसी कानून का हवाला दिए है उसमें। दूसरी बात यह है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं है तहरीरी, ज़बानी तौर पे हमें कहा जी आप नहीं आ सकते हैं। अब इसके बाद कल हमारे ट्रायल हैं, मैं जाऊंगा वहाँ पे जेल में, लेकिन पहले मैं रिट जमा कर रहा हूँ और कल के लिए मेरी कोशिश होगी कि कल ही लग जाए। इसके बाद खान साहब से हमारी मुलाकात कल होनी चाहिए, क्योंकि अब पूरे मुल्क में इस्तिराब फैला हुआ है और चीज़ में सरासीन की है कि ये क्या हो रहा है। यानी आप बार बार कौम को डरा रहे हैं, थ्रेट पाबंदी है, लेकिन हमारा अभी फिल वक्त कोई रब्ता नहीं है खान साहब के साथ और हम बड़े ही यानी कि ऐसे गोमगो की हालत में हैं कि क्यों इस तरीके से इन्होंने अब जुल्म की ये एक बात रह गई थी। अब ये साबित हो रहा है कि ये खान साहब को अडियाला से निकाल के वहां पे बनीगाला शिफ्ट करेंगे और बनीगाला में फिर इन्होंने अगर कोई अटैक करना हुआ तो ये बनीगाला में अटैक होगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं ना, देखिए शहबाज शरीफ ने तो बहुत लंबी तकरीर की असम्बली में और मुफाहिमत जो बात एक कर रहे हैं और अमल दूसरा कर रहे हैं। अच्छा, उसकी जो भतीजी है वो भी एक तरफ जो है ना जाके बात कर रहे हैं। हम तो देखो, हम तो इनकी मैंडेट नहीं मानते, हम क्या मानते हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, ये रिजेक्टेड है। और अगर इस तरह ये कर रहे हैं और इस तरह जो रवैया कर रहे हैं तो इनका अगर ख्याल ये है कि इस किस्म के रवैये से हम कोई डर जाएंगे, कोई पीछे हटेंगे या इमरान खान को किसी दबाव में लाया जाएगा, इसकी गलतफहमी है। हम हर तरह अपना जो है ना अपना हक रखते हैं।
अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम इसको ये बात कहना चाहते हैं कि अवाम देखे कि ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये इनकी कौल व फ़िल में कितना तज़ाद आप देखें। जराए बता रहे हैं कि मौलाना साहब ने भी फैसला कर लिया है सड़कों पर आने का, तो इकट्ठे मुश्तरका तौर पर एहतजाज करेंगे। देखिए हम इंशाल्लाह इस रमज़ान में हमने फैसला किया है कि हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं और इसमें हम मुख्तलिफ जो सिविल सोसाइटी है, लायंस तंजीमें हैं, ताजर तंजीमें हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसके इंतखाबात के ऊपर जो है ना कंसर्न है, उनको भी बुलाएंगे। और एक रिगिंग हमारे साथ हुई है, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, अब इसके खिलाफ जो है ना हर फोर में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, शेर अफजल मरवा साहब, असद कैसर साहब ने कहा कि कल कौमी असम्बली में दमादम मस्त कलंदर होगा, कैसे होगा दमादम मस्त कलंदर, किस तरह से एहतजाज करेंगे? गुजारिश ये है कि जो अब ये कर रहे हैं हमारे साथ और हमारे लीडर के साथ, इनका ख्याल ये है कि 9 मई की खौफ की बाज़गश्त अभी तक है। ये उस दिन से डरे जिस दिन हम रोड पे निकल गए, और जिस दिन हम रोड पे निकल गए तो फिर ये 9 मई नहीं, हम पे क़यामत सुगरा भी कर देना और लाशों के ढेर भी बिछा दे। खुदा की कसम, ये अब पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। हमने पाकिस्तान की सालिमियत के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, जमहूरी हकूक के लिए अपना मैंडेट वापस निकलवाने के लिए सर पे कफन बांध के निकलेंगे रोडों पे, और ऐसे निकलेंगे कि इनकी कोई जबर, कोई जुल्म, कोई लाठी गोली हमें रोक नहीं सकेगी। फिर हमारे धरने भी होंगे पूरे पाकिस्तान में, हमारा एहतजाज भी होगा। ये अवाम के कहर से डरे, ये आपने हमारा मैंडेट चोरी किया, हमारे लीडर को बेगुनाह जेल में डाला हुआ है, उसकी बेगम को डाला हुआ है, उसकी बहनों पे केसेस है, उनके तमाम पार्टी पे केसेस है। आज मेरे 10 केसेस लगी हुई है, 3 की केसेस लगी हुई है, पूरी पार्टी अदालतों में फिर रही है। ऊपर से आप लीडर के साथ मुलाकातों पे पाबंदियां लगा रहे हैं। आपने उसकी देखेंगे असेंबली के अंदर जिस तरह मेरे मोहतरम ने कहा, असद कैसर साहब ने, दमादम मस्त कलंदर 23 से 73 होगा। और तीसरी बात यह है कि जिस दिन हम रोडों पे निकलेंगे, और निकलेंगे जरूर, पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे, फिर कोई रियायत नहीं होगी। हम मार खाएंगे, हम लाठी भी खाएंगे, गोलियां चलाएंगे तो वो भी हम सीना सपर होके खाएंगे। ये वो जलियांवाला बाग का भी तारीख दोहरा दे, लेकिन हम अपने हक से किसी भी सूरत में, हमारा धरना भी होगा, बैठे रहेंगे। आलमी दुनिया की तवज्जो, अदालतों की तवज्जो, और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हमारी तरफ से कोई तशद्दुद नहीं होगा। आखिरी सवाल, अली अमीन गंडापुर की नायली की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। 26 तारीख को उनकी समाअत होने जा रही है, काबिल समाअत करार दिया गया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस शख्स ने अली अमीन के खिलाफ पिटीशन दायर की है, वो शख्स जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखता है। उनके मुकाबले में सूबाई असम्बली का उम्मीदवार था, और आज से 13-14 दिन कबल मुझे खुद जाती तौर पर यह मालूमात हुई, मैंने अली अमीन खान को बताया। आसिफ खान हमारे MPA हैं जिनका जिक्र है उस पिटीशन में कि आसिफ खान को वो जमीन बेची। आसिफ खान दोस्त मोहम्मद खान के बेटे हैं जो हमारे सेनेटर हैं, और इन्होंने ये जो पिटीशन की और जिस चाबकदस्ती के साथ हमारे केसेस में अभी तक इलेक्शन कमीशन में तारीख नहीं लग रही, ये मेंटेनेबल हो गई है। 26 की तारीख भी लग गई है,